मोज़े जाय साहब हैं, जिनका बेटा बाइज्जत जो है बरी हो गया है 2 कत्ल करने के बाद भी, और मेरे ख्याल में 72 घंटे भी नहीं गुजरे। चले कुछ घंटे जरा ज्यादा कर लें। बहरहाल एक और बात पता चली है कि जनाब वो जो गाड़ी का नंबर उनका लगा हुआ है तो वो किसी करोला कार का गाड़ी V8 है। और बस देख लें, आपने अगर चाहते हैं जिंदगी जीनी है तो भाई इतना पैसा कमा लें, चाहे वो आराम का कमाएं चाहे लाल का कमाएं, कि आपके करीब कोई लगे ना। आप गाड़ियां भी 2 नंबर रखें, घर भी 2 नंबर रखें, लाइसेंस भी 2 नंबर रखें, असला भी पास रखें, लोगों को भी मारें, जो मर्जी करते फिरें, उस वक्त तक मौजे मारें जब तक आप मर ना जाए। जब तक अल्लाह आपको उठा ना ले उस वक्त तक आप लोगों की जाने लें, लोगों के जज्बात से खेलें, कानून शिकनी करें, जो मर्जी करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह का डर तो हमें है नहीं। तो नीचे कानून है उसका, वो उसके आप वाली वारिस हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो अब ये बात आ रही है कि वो गाड़ी भी 2 नंबर थी। मैं अपने इस छोटे से व्लॉग के जरिए मैं अपील करूंगा मोहतरम जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब से, मोहसिन नकवी साहब से और अपनी पाक फौज से, कि हमने पिछले दिनों में एक मुहिम चलाई। आपने सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नॉन कस्टम पेड के हवाले से आपने एक मुहिम चलाई कि KP के अंदर वो गाड़ियां चलती हैं, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं, उनके खिलाफ स्मगलिंग को रोकना होगा। स्मगलिंग तो अब बहुत सारी जगह पे रोकने की कार्रवाई हो रही है, कोशिश हो रही है। कभी डीजल की खबर आती है, कभी सिगरेट की बात होती है। हालांकि ये साल हर साल से आंखों के नीचे चल रही हैं और वो लोग मुंतखब होकर ईवानों में भी आ रहे हैं। वही ईवानों में है, वही कंपनियां और फैक्ट्रियां और ये गाड़ियां चलाते हैं। तो जनाब एक इस्लामाबाद में भी अगर ये जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, जी मेरे ख्याल में ये 1300 सीसी से ऊपर ले लें, एक दफा जरा सबका एग्जामिन तो करें, सबके जरा चेसिस नंबर, जैसे आपने एक मुहिम चलाई है M-टैग वाली, तो एक दफा चेक तो करो ये गाड़ी है कौन सी, किसके नाम पे है, कैसे है। खासकर जो बड़ी गाड़ियां अब हर घर में नजर आती हैं, हर बड़े घर में 2-2 3-3 नजर आ रही हैं। ऐसा क्या मोइज़ा और कारनामा हो गया है कि ये करोड़ों की गाड़ियां जो है वो नजर आ रही हैं। इनमें से आपको दूर जाने की जरूरत ही नहीं, आपको इस्लामाबाद के अंदर हजारों गाड़ियां जो है वो मिल जाएंगी जो 2 नंबर होंगी। एक मिसाल तो आपके सामने आ रही है, अल्लाह करे ये गलत हो, लेकिन है नहीं। आप जरा अगर अदारे को किसी नेक बंदे को दे दें, आजकल वो CCD वाले जो हैं उनका बड़ा शोर है कि जनाब उनके पास ऐसा मोइज़ा है कि नेफे में गोलियां चलती हैं, तो उनमें से किसी एक नेक बंदे को लगाएं उसे क्या भाई ये पहले से इस्लामाबाद शहर कैपिटल से शुरू हो जा और चेक कर जरा गाड़ियां किस किस के पास कौन कौन सी गाड़ी है, तो जरा अंदाजा तो हो कि यहां कौन कौन 2 नंबर गाड़ी चला रहा है। फिर उसके बाद पहले घर से तो सफाई करें, फिर हम KP और अगले बलोचिस्तान में जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अपने राइट, अपने लेफ्ट, अपने आगे और पीछे देखेंगे तो बहुत सी गाड़ियां तो यहां निकल आएंगी। एक मिसाल तो आपके सामने आ गई है। बहरहाल आम लोगों को मैं पैगाम दे चुका हूं, पाजी एक तो याद कोशिश करो, पार्टी आप जरूर रखें किसी को, लेकिन पार्टी किसी का यकीन माने मोहरा ना बने। ना आप नून लीग का मोहरा बने, ना आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहरा बने, ना आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोहरा बने। ये पार्टियां हमें उस वक्त जरूरत थी जब ये सोशल मीडिया नहीं था, हमें पता नहीं चलता था। हमें पता होता था ये बंदा जो है ना ये हमारे ख्वाब पूरे करेगा, सब कुछ बेहतर करेगा। अब सोशल मीडिया आने से ना अब आप खुद ही लीडर हैं, आप अपनी आवाज सुना सकते हैं, आप हक पे हैं, आप जेन्युइन हैं, आप अपनी आवाज सुना सकते हैं। अपनी आवाज सुनाइए, बात करें इस पे, पूछे लोगों से। अगर आपने हक हलाल से अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी ली हुई है तो सवाल करें कि ये गाड़ियां कहां से आ रही हैं, ये लग्जरी कैसे है, उस पर बनाए छोटा सा विला, कौन आपको क्या कहता है। आप वो सियासत वाली बात ना करें, आपको जेन्युइन बातें जो है ना जो आपके इर्द गिर्द नजर आ रही है वो करें। मुहिम चलाएंगे, इस्लामाबाद में चेक की जाए कि किस किस के पास 2 नंबर गाड़ियां। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।